गुड मॉर्निंग। ये है सेकंड डे। इसके पहले वाले दिन में ज़्यादा कुछ हमने करा नहीं, कुछ था नहीं करने को। तो आज हम जा रहे हैं। आज तारीख कितनी है? 14 तारीख है। तो आज ही है मेला, मकरनी का मेला है, जो कि बद्रीनाथ में लगता है। तो उसी चीज़ का ही प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ ना है वहाँ ना है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं, बिल्कुल धारे के नीचे नहाना पड़ता है पानी के लिए। तो गर्म पानी रहेगा, ठंडा पानी, बट ताई जी बोल तो रही है कि गर्म पानी रहता है। और ये हमारी बच्चों पार्टी सारे के सारे सो रहे हैं अभी। ये ब्लॉग में आना चाहती है, हेलो। ये ब्लॉग में आना चाहती है। ये अभी सो रही थी, अब उठ गई। अक्कू, बॉबी की शादी हो रही, तू क्या लेगी? लहंगा। लहंगा लेगी ना? ठीक ठीक। और तू क्या लेगी? खाट। खाट। वो भी लहंगा ही लेगी। लहंगा लहंगा चप्पल। चप्पल। सैंडल दिलाऊंगा तुझे यार। तो बस जल्दी जल्दी से उठते हैं और नहाते हैं, धोते हैं और फिर जाते हैं। अब मेरे को तो नहीं लग रहा है कि वहाँ जाके नहाएंगे, क्योंकि गर्म पानी तो होगा नहीं, ठंडा पानी ही होगा और भीड़ भी लगती है वहाँ पर नहाने के लिए। तो घर से ही नहा के जाएंगे, तैयार होते हैं और फिर चलते हैं मंदिर के लिए। टाइम हो गया 11 और हमारे लड़के इतने टाइम लगाते हैं ना तैयार होने में। ये हम उठे हुए हैं 7:30 से। तब से बस इन्होंने क्या किया है, खाना खाया है, चाय पी है, नहाया है, इतने में इन्होंने 11 बजा दिए तैयार होने में। और ये तो मेरे पीछे चल रहा है ना, ये तो नहा भी नहीं रहा था। मैंने बोला ज़बरदस्ती कि नहा ले नहा ले नहा ले, तब जाके नहाया है। क्या नहाना है यार, परसों ही तो नहाया हूं मैं। सही है। तो अभी निकल गए हैं, कल जा गए थे ना बद्रीनाथ, वहीं दोबारा जाना है। तो देखते हैं गांव का मेला कैसा होता है और आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा ट्रैकिंग कर ले। ओए भाई, डरा क्यों रहे हो? घुर घुर कर रहे हैं। आ गया वो बैंक। फाइनली हम इतने लंबे ट्रैक के बाद हम पहुंच गए हैं पुला गाँव। और यहाँ से कुछ व्यू दिख रहा है गांव का। अब अभी तो कुछ भीड़ भाड़ इतनी नहीं दिख रही है। और हम लोग तब से चले जा रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, ठंड अभी तो नहीं है, सुबह और शाम की हो रही है। और तो अभी चलते हैं, जाके देखते हैं कैसा माहौल हो रहा है मेले में। एक्साइटेड फील हो रहा है। अच्छा, कैसे लग रहा है? बहुत तगड़ा लग रहा है। और ये हमारी टांग दुख चुकी है। हाँ, चलते चलते। ओए आगे कोथिक से बढ़िया कोथिक। गर्मी। किसना बहुत दिन रहेगी बनम पे। अच्छा चले। आ गए कौतिक से वापस। आपने देखा होगा कौतिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था जैसे पहले हुआ करता था। बाकी लोगों से सुना मैंने तो फर्स्ट टाइम कौतिक देखा कि 2-3 ही दुकान लगी हुई थी बस। और लोग वहाँ आ तो रहे थे गाड़ियाँ ले लेके, बट इतनी भीड़ इकट्ठा वहाँ पे नहीं थी। आपने देखा होगा जैसे एक आधी खिलौने की दुकान, एक आधी जलेबी की दुकान, और उसके बाद खिलौने जलेबी और एक थोड़ा सा ये कुरकुरे वुरकुरे की दुकान होती है, एक वो थी बस। और फिर रास्ते में ही मम्मी और भी मिल गए हैं, सारे ही आ गए। तो हम फिर साथ जा रहे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि उनका जो चित्रशिला का सफ़र था, यात्रा थी, वो कैसे रही। बाकी उनसे पूछते आके जाके। सबका अलग अलग व्यू होगा ना, कैसा था अब, कैसा था चित्रशिला में? बहुत बढ़िया था। जैसे लोग कह रहे थे कि वहाँ ठंड होगी, ये होगा वो होगा, सब ठीक था, हमारा मज़ा था। मज़ा सबसे पहले हम ही पहुँचे थे वहाँ पे। एक सस्ता है और हमने ही सब और लोगों का भी मैंने इंतजाम करवाया। आराम से रहे रात को। थोड़ा सा हवा तो चल रही थी, सर्दी का मौसम है, ऐसे हवा तो चलती रहती है। बस बढ़िया था सब।
6 बजे से पहले हमने नहा लिया था, ठंड हो रही थी खूब तगड़ी, अच्छा हवा चल रही थी बस। बढ़िया। जब एक बार डुबकी लगा ली तो पता नहीं चला हम नहा रहे। अच्छा जी। चाचा जी कैसा रहा यात्रा आपकी? बहुत अच्छी रही बेटा। कैसा माहौल था? कितने लोग आए हुए थे? लोग आए हुए थे, 8-10 हज़ार लोग आए थे। अच्छा जी, 8-10 हज़ार। वहाँ कुमाऊँ से भी आते हैं ना लोग? कुमाऊँ वालों का आज है, कुमाऊँ वाले आज सुबह से आ रहे थे। अच्छा, पूरी रात जाकर लगते हैं वहाँ पे ना, और फिर सुबह से। जागर लग रहे थे, स्कूल में व्यवस्था थी। अच्छा, आपने सुना होगा इनका रिएक्शन। मैंने 1 बाय 1 सारे फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन लिया। अब कुछ बचे हैं, उनका रिएक्शन लेंगे कि कैसा रहा उनका सफ़र। और थोड़ा बॉबी से भी पूछ लेते बॉबी को कैसा लगा, क्योंकि बॉबी और मेरा दोनों का फर्स्ट टाइम था किसी भी कौथिग में जाने का। तो बॉबी कैसे लगा कौथिग में? मजा नहीं आया। एक्सपेक्टेशन बहुत थी ना? एक्सपेक्टेशन बहुत थी पर रियल में कुछ नहीं है। अब क्या करे, सब लोग शहर जा रहे हैं। अभी नोएडा गया था मैं, नोएडा में कम से कम 1.5 लाख से ऊपर पब्लिक आ रखी थी कौथिग में। उस समय की बात है, पहले गांव में कौथिग होते थे, अब शहरों में हो रहे। बल्कि हाँ वही है, सही बोल रहा है कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है ना उस साइड ही होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक शहर यहाँ पे मौत भी हुई है। एक जो यहाँ गांव के ही किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उनका देहांत हो गया है, तो उस चक्कर में थोड़ा रौनक कम है यहाँ पे। वरना यहाँ पे ज़्यादा रहता है नॉर्मली भी, मर गया। क्योंकि यहाँ पे बड़ा गांव है। जैसे मैंने पहले व्लॉग में बताया है, पहले भी बताया हुआ कि कम से कम 100-150 परिवार का गाँव है, तो बड़ा कौथिग रहता ही था। तो अब की बार नहीं हुआ, कोई नहीं, अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार देखा गाँव में कभी ऐसी दुकानें लगी हुई, वरना मैंने पहले ऐसी दुकानें लगी हुई भी नहीं देखी थी पहले, तो बाजार की तरह पहली बार ही देखी। और सही रहा। आपको भी मौका लगेगा तो दोबारा किसी और कौथिग में जाएंगे और बताएंगे आपको कौथिग, बड़ा कौथिग कैसा होता है। फ्योली का ये ना कड़ी पत्ता का बाग है। ये देख कड़ी पत्ता है, लोग घर पे लगाते हैं। यहाँ पे फ्री फंड गाय बच्ची भी नहीं खाती। हाँ, मतलब पूरा का पूरा कड़ी पत्ता ही लगा हुआ है ना, फ्री का। पत्ता ही है पूरा। हमारे यहाँ गाय बकरी खाते हैं ना बस कड़ी पत्ता मोस्टली। गाय भी नहीं खाते, बकरी खाती है। बकरी खाती है ना बस। कभी कभार, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, इसलिए कोई मतलब वो इनका यूज नहीं करता। सारा ये पूरा खेत देखोगे ना, पूरा खेत कड़ी पत्ता ही वाला ही है। इस पे फल आते हैं ना, हाँ हाँ, इसके फल होते हैं अंगूर जैसे काले, जब पकते हैं अच्छा पहले हरे होते हैं, फिर लाल होते हैं, फिर लास्ट में काले होते हैं, और बरसात के टाइम में पकते हैं। जब काले होते हैं तो बहुत मीठे होते हैं, फिर अंदर गुठली को थूक दो, बाहर का खा लो। अच्छा जी, बढ़िया है। मैं लोग वहाँ पे लगाते हैं, लोग बेचते भी हैं कड़ी पत्तों को तो शहरों में। यहाँ बोलो कितना ले जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ जाके बेच देंगे। हाँ वही है कि मतलब यहाँ पे जड़ी बूटियाँ और बहुत सारी हर्ब्स, बहुत मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि लोगों को पता भी नहीं कि इसका यूज़ क्या है, और वो ऐसे ही मतलब वेस्ट या ऐसी ही पड़ी रहती है। जाते थे डॉक्टर के पास, जैसे वैद्य वगैरह पहले होते थे ना, जड़ी बूटी से ही काम करते थे। कद्दी नहीं जो बने, कद्दी कटे हुए की दवाई। गौशाला में मतलब हमारा घर जाने का रास्ता पहले गौशाला से आता ही है। तो आपको ऐसे बताया कि जैसे यूपी और हरियाणा के खेत होते हैं ना, तो वहाँ तो ट्रैक्टर वगैरह आता है। यहाँ पे सीढ़ीदार वो है ना खेत, और छोटी छोटी जगह रहती है, तो बैल से ही खेती होती है अभी तक। तो वो दोनों जो दिख रहे हैं आपको, लाल और उसके बगल में काला, वो दोनों बैल है। ये दोनों गाय और गाय का बच्चा, और ये हमारे बकरे, दाढ़ी वाले बकरे। ये हमारी चिमकी है। ये हाँ, आज के कल ने फोटो खिंचाई थी, भागेगी वो। बहुत मर गया अरे नहीं आएगा हाथ में वो। ये हमारी बकरी चिमकी। तो अभी टाइम हो रहा है 3, हम लोगों ने वापस आके दिन का खाना खा लिया है, और अब हम दिन के खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गन्ना काटने जा रहे हैं। एक बार ना पूरे बगीचे की वीडियो बनाना, वहाँ से शुरू करते हैं और लास्ट वहाँ तक फल के पेड़ हैं। ठीक है, तो अभी पहले आम आते थे, काट दिए। ये हमारा नींबू का पेड़, ये आम का पेड़, कागजी नींबू। ये भी नींबू,
कागजी नींबू, कागजी नींबू छोटे वाले ना? एक सेब का पेड़, इससे 2 क्विंटल सेब बेचे गांव वाले ताऊ जी ने। 2 क्विंटल? हाँ 2 क्विंटल सेब आए। उस पेड़ पे भी बहुत सारे सेब आए थे, ये सारे रिश्तेदारों में बांटे गए इससे। एक पेड़ बेचे, एक पेड़ के सेब बेच दिए गए और एक पेड़ से पेड़ के खाओ। अपने खाने के लिए और रिश्तेदारों में बेचने के लिए। एक कट्टे हमारे लिए भी गए। कम से कम 4 क्विंटल। एक कट्टा दिल्ली, एक कट्टा फैजाबाद। अब हमारी गन्नों की सबकी कटाई होगी। गन्ने की खेती ये खाली अपने खाने के लिए यूज किया जाता है, बेचने के लिए नहीं है। अब हम उठाएंगे गन्ने खाने का लुत्फ। मिर्च के पौधे हैं ना, हाँ इसमें मिर्च सारी निकल गई है बट इसमें सारे निकल गए, अभी एक बार और यूज होंगे पेड़। अच्छा। अब इसमें दोबारा आएंगे, यहाँ से काट दिए जाएंगे, फिर इसमें खाद पानी लगाएंगे। जैसे ये आ गए दोबारा, ये रहे मिर्च, ये दोबारा आ गई मिर्च, फिर दोबारा आ गई, ये दोबारा आ गई है। अच्छा, मतलब उसके ऊपर का काट दो दोबारा, फिर दोबारा नए नए। हाँ दोबारा नए पौध आ जाएगी। क्या हुआ? इसने काटे नहीं है। तो उसको हम पहले यहीं पे साफ कर लेंगे, क्योंकि ऊपर कूड़ा करने का वो नहीं है। कौन साफ करेगा ऊपर? तो नीचे ही पहले छील के और फिर उसको ऊपर खाएंगे। ओबे ये है हमारे गांव की दराती, इसी से काटते हैं हम घास। सब जगह यूज होती है ये? हाँ, ये सब चीज मतलब हरियाणा, यूपी सब जगह होती है। नहीं सेम होती है या बड़ी होती है? तो गन्ना खाने के बाद हम आए हैं यहाँ पे नीचे कंडली तोड़ने। और जैसे इसको गढ़वाली में कंडली बोलते हैं और कुमाऊनी में छिछोड़ बोलते हैं ना? छिछोड़ करके बोलते हैं ख्याल से, आई थिंक। अगर कोई कुमाऊं से है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसको कुमाऊनी में क्या बोलते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि रात को इसकी सब्ज़ी बनाई जाए। और आप लोगों को बता दो, जो भी नॉन पहाड़ी लोग हैं, ये मतलब बिच्छू घास टाइप का होता है, जिसमें अगर आपने हाथ लगा दिया तो करंट लग जाता है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और फिर उसकी दवाई जो होती है बहुत खतरनाक होती है। आपको बस उसको उस स्किन पे अपना थूक लगाना पड़ता है, तब जाके वो ठीक होता है। और बाकी आपको चाचा बताएंगे कंडली के बारे में। चाची बताएगी, ताई ताई बताओ कंडली के बारे में कुछ। गढ़वाली में बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कई जगह बिच्छू घास कहते हैं, कई जगह सिसोड़ बोलते हैं। कुमाऊं में सिसोड़ बोला जाता है इसको। इसकी भुजी भी बनती है और इसकी वो बनती है, खिचड़ी की तरह बनती है। वो आपको बना के दिखाऊंगी मैं आज कैसे बनती है। से बना के देखूंगी। और वो भी रहता है ना इसको कि जहाँ पे अगर चोट वगैरह होती है तो चोट पे लगा दो, हाँ, चोट में भी दर्द मारक होता है, दर्द मारक। है ना? जैसे कहीं पे गुम चोट लगी है तो वो जो दर्द होता है, दर्द कम करने के लिए वहाँ पे इसको सेकन किया जाता है इसका। तो थोड़ी देर तो झंझनाहट रहती है, तो झंझनाहट की वजह से दर्द महसूस कम होता है, सुन हो जाता है वो। सुन हो जाता है पैर, हम्म। तो उससे दर्द कम हो जाता है। एक बगैर- तरह से ये आयुर्वेदिक बॉलनी का काम करता है। जैसे बॉलनी लगाते हैं हाँ स्प्रे, हाँ, सेम ऐसे ही। हाँ, तो सेम उसी का काम ये करता है। वैसे झंझनाता है अभी, जैसे बॉलनी से झंझनाता है। जितना है यही इसकी वो मतलब ऐसे होता है कि जैसे आपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर देखा होगा ना, एक्यूपंक्चर टाइप का, कि वो जो काटे लगाते हैं आपको, आपके जहाँ पेन हो रहा होता है वहाँ पे। तो सेम वो उसी चीज़ का ही टाइप का ही आपका करता है कि हाँ भाई, अगर आपने लगा दिया तो आपको झंझनाहट होने लग जाती है, सुन्न हो जाता है, और वह थोड़ा ब्लड फ्लो फिर वहाँ से नॉर्मल हो जाता है, तो उससे ठीक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है पहाड़ों पे कि जो लोगों को पता नहीं है, जड़ी बूटी है। और जैसे ही पता लग रहा है हमें, मतलब जो ये चीज़ दिखी जा रही है, हम उसके लिए बताया जा रही है, हाँ भाई ये इस दवाई के काम आता है, ये इस दवाई का काम आता है। तो अभी हमने काट लिया है, अब हम जा रहे हैं इसको रखने और शाम की तैयारी कर रहे हैं। और शाम को फिर हम आज यही बनाएंगे, आपको दिखाते हैं ये कैसे बनता है और कैसा लगता है देखने में और खाने में। एक बार हम
झंझाड़ करता है। हाँ, चाचा को एक बार लगा के दिखाते हैं प्रैक्टिकली कैसा होता है। हमने प्रैक्टिकल कर रखा है। हमको पता है वो ना। हाँ एक बार चाचा प्रयोग करेंगे, चाचा का झंझन होता है। हाँ, ये मम्मी को लगा के देख और लेते हैं। इसका एक दूसरा भी काम है, हाँ ये है बाल सुधार वनस्पति। अच्छा। जो बाल बच्चों को जो बिगड़े बच्चे होते हैं उनको सुधारने के लिए भी यूज किया जाता है इसका। कहीं लगा के दिखाएगी। कैसे कैसे? अरे नहीं, मेरे को नहीं। ओए! ऐसे। लगा के दिखा, लगा के ऐसे ना ना झंझा फट जाए। मैंने इसका यूज कर रखा है पहले। और आपके ऊपर हो भी रखा है। मेरे ऊपर इससे प्रयोग हो रखा है इसका। एक बार मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था मेरे जनता दादी इंटर ने लगा। कॉलेज अंदरौली में, तो छुट्टी के बाद वहाँ पे टीचर लोग क्या करते थे, जो बच्चों को जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा आता था तो उन बच्चों को रोक लेते थे 2 घंटे के लिए छुट्टी के बाद। तो वहाँ पे फिर क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने 1-2 बार ऐसे किया, घर में बिना बताए मैं रुक गया। तो शाम को अंधेरे में आया जब क्रिकेट खेल के, तो दादाजी ने मेरे लिए बहुत सारा काट के रखा था। आजा भाई। जैसे मैंने ड्रेस चेंज करी, हाँ, चेंज पूरी भी नहीं हुई तब तक दादाजी ने मेरे पे 3-4 सुधार। सोटे मार दिए और मैं रोते रोते भाग गया। फिर दादी जी मेरे को पकड़ के लाई हम्म, और दादी जी ने पिताजी को डांट भी लगाई। हाँ, तो मतलब वही है कि जैसे इससे ना झंझनाहट से हो जाती है तो बच्चों को डराते हैं कि हाँ अगर तू हमारा कहना नहीं मानेगा तो उसको लगा देंगे। तो अब तो डराते हैं बस, मगर पहले डराते नहीं थे, पहले लगा देते थे इसको। और इससे ना शरीर में, हम्म, जैसे शरीर में लगते ही ना, इससे ना दाने से हो जाते हैं, एलर्जी टाइप में हो जाती है ना, तो मोटे मोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं। बट वो टेम्परेरी रहता है ना। हाँ, फिर वो कम से कम 5-6 घंटे बाद उसका असर खत्म होता है। ये खासियत जैसे है। मैंने बताया था कि हम थपड़ी बनाएंगे तो नीचे से कंडली आ रही है और यहाँ से हमने झुंझाल कूट रहे हैं, है ना मैं? हाँ, झुंगरा मतलब झुंगरा कूट रहे हैं। झुंगरा क्या होता है? समाकी चावल बोलते हैं इधर तो, हमारे पहाड़ में बोलते हैं झुंगरा। झुंगरा कूट के बनता है झुंगराल। जैसे धान का चावल बनता है ना, ऐसे झुंगरा का झुंगराल बनता है। उसे वहाँ बोलते हैं समाकी चावल। ये ऐसे ओखली में कूटा जाता है। इसको बोलते हैं ओखली, इसको बोलते हैं गंजोल। इसे ऐसे कूटते हैं, उसके बाद गंजल। हाँ, उसके बाद फटकने से फट गएंगे। आपको सबको बस ये बता दूं कि ये ना पूरे लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी को काट के उसमें छेद किया है। ओखली। ये है मूसर, मूसर। गढ़वाली में क्या बोल? गंजो। गंजल। और ये नीचे का? इसके नीचे नाल लगी है लोहे की। जिससे चोट सही से पड़ेगी उस पे। ये दियो, ये कपड़ा। अब देखो दो बंदों का कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ आपको कि मतलब जल्दी जल्दी काम कैसे होता है। तुम कूटो। देखो जो मैं बता रहा था, 2 बंदों का कॉम्बिनेशन वो ऐसे करके करते हैं, चल कर बारी बारी से मारेंगे। देखो वही बताया था मैंने। और कंडली का साग बनाने के लिए, और धबड़ी जो उसको बोलते हैं हम लोग, थर्ड जो है। ये मम्मी क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? दाल है ना, दाल को पीस रहे हो? हाँ, ये उड़द की दाल है। इसको मैंने पहले धोया, अब इसको मैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ ऐसे करके दरदरा सा। उसे इसमें गहत पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है, लेकिन वो है नहीं। तो सिर्फ मैं इन 2-3-4 चीज का बना रही हूँ बस। तो मम्मी गढ़वाली में क्या बोलते हैं? मांस बोलते हैं ना इसको इसको? मांस बोलते हैं। मांस। तो बस इसको पीस रहे हैं। मांस को थोड़ा दरदरा करेंगे सिलबट्टे में, तभी थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। तो उसमें प्याज टमाटर सब कुछ काट लेंगे। ठीक, दिखाएंगे। चाचा जी ने बताना क्या है ये? चाचा जी बोला मैंने। ये भी दे दे। क्या ला रहे हो बताओ तो सही। हम ला रहे हैं भीउल। भीउल? हाँ, हिंदी में बोलते हैं इसको भीमल। ये गाय के लिए पौष्टिक होता है ये घास, गाय का घास है ना? गाय का घास। और इससे शैम्पू भी बनाया जाता है। हाँ, इसको जो डंठल पुराने है, जमाने के इससे लोग होते थे शैम्पू जो, बनते हैं। हाँ। वो इससे इसके डंठल निकाल इसका के रेसे निकाल के उसको कूट के फिर उसका शैम्पू बनता था। इसको बोलते थे सिरसो। ऑर्गेनिक शैम्पू है। हाँ, इससे जो होता है ना डैंड्रफ, अच्छा, ये सही होता है साफ हो इससे। जाता है। मैं लेके गाँव के जाऊंगा लोग फिर इसको। पहले के ऐसे ही करते थे।
ये गाय के लिए बहुत पौष्टिक होता है, जैसे और इसके रेट जब सूख जाता है तो इससे वैसे पीना भी निकाल बनता के है, जेब अच्छा। बनाते हैं। पीऊँ भी बनता है। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ। ये ले जा रही हूँ मैं गाय के लिए। तो उसको कूटने के बाद ना हम इसको साफ कर रहे हैं, जैसे वो खुले में कूटा था और उसको साफ कर रहे हैं कि क्या क्या निकाल रहे हैं इसमें बाहर हम। ये ना, ये देखिए ये कूट चुके हैं, इसके मतलब समा के चावल निकल चुके हैं जुंगरियाल, और ये अलग है, इसको दोबारा कूटना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसे करना, एक प्रोसेस ऐसे है। अच्छा, जो कूट चुका है उसको बाहर, और जो नहीं कूटा उसको दोबारा कूटेंगे ना अलग डाल के। निकालने के लिए ऐसे किया जाता है, देखिए। छिलका है बाहर का वो अलग हो जाता है। अच्छा, ऐसे किया जुंगरियाल। इसको, छिलका बोली तो मैं इधर। दो भैया भाव तो अभी शाम के टाइम हो गया है 6:47 और यहाँ पे सुबह और शाम की ठंड हो रही है, ऐसे ही बताया था, और दिन में धूप हो रही है। तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं और वहाँ पे खाना बन रहा है। तो खाना रेडी हो गया है, बस थोड़ी देर में अपना खाना रेडी हो जाएगा, खाना लग जाएगा। ऐसे ही करते हैं सारे, मतलब जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो वही है, यहाँ का शेड्यूल भी थोड़ा सेम ऐसे ही हो रहा है कि सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी खाना खाना। तो अभी ना, जैसे कि नीचे वाले गांव से, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उस गांव से पटाखे फोड़ने की आवाज़ आ रही थी। ताऊ जी वो बता रहे हैं कि यहाँ बाघ का आतंक चल रहा है ना। अच्छा, हो सकता है गाय बकरियों पे छेड़ता है, वो आदमियों पे तो नहीं। तो इसलिए आवाज़ करके भगा रहे हैं। हाँ, अब वो पटाखे कर रहे हैं ना, पटाखे फोड़ रहे हैं, हाँ। आवाज से थोड़ा बहुत डर जाता है वो, मतलब थोड़ी देर के लिए। अच्छा, और गांव वाले सतर्क हो जाते हैं कि मतलब कुछ इधर उधर सतर्क रहो, मतलब। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो जैसे यहाँ पे ना मैं वो भी, झाड़ी के कारण है, पूरी जमीन बंजर पड़ी है, तो कहाँ जाना है उसने भी, यही तो ठहरना है। हाँ ये भी झाड़ी के चक्कर में आता है। तो जैसे मैं कल मैं देख रहा था ना, ताई ने यहाँ से जुगाड़ बनाया हुआ है एक, ये वाला, इसको तार को हिलाएंगे ना, और वहाँ पे ना एक वो लगाया हुआ है टीन का कंटर सा, यहाँ ये इसको हिला के ना वो बजता है। तो जैसे रात को जब आते हैं ना, तो हाँ, तो रात को जब आते हैं तो कोई जानवर वगैरह वहाँ पे ना हो, इसलिए उसको हिला देते हैं एक बार, और वहाँ बजता है तो आवाज़ होती है। तो आवाज़ की वजह से कोई भी जानवर होगा तो भाग जाएगा दूर। तो ये लगाया हुआ है। हाँ, आपको आवाज़ आ रही होगी तो सुनो, दूर लगा रखा है वहाँ पे खेत में। तो हमारी कंडली की धबड़ी रेडी हो गई है, सबको मिल गई है, और जिन्होंने खा लिया उनसे पूछते हैं, चाचा कैसी लग रही है? मस्त हो रही है। स्वादिष्ट। पापा आप कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। तो मैं भी पहले खाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कैसा हो रहा है ये। तो यहाँ पे ना नॉर्मल चम्मच वगैरह नहीं हो, जैसे सबके गांव में ऐसे ही होता है, चम्मच वगैरह तो नहीं खाते, तो लोग सारे हाथ से ही खाते हैं। तो खा के बता दो। सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, मस्त। लोहे की कढ़ाई का स्वाद आ रहा है। तू बता कैसा लग रहा है? अभी तो टेस्टी क्या है, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लोहे की कढ़ाई का स्वाद आ रहा है ना, बहुत बहुत ज़्यादा। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो खाना खाने के बाद हम सब बैठ गए हैं एक साथ बरामदे में आग जला के, क्योंकि ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि हम पूरे का पूरा परिवार एक साथ हो और हम सारे एक कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे हो। तो हम सोचा कि अगर हम अभी साथ में हैं तो बातचीत करी जाए, कुछ ऐसे ही हंसी मजाक करा जाए, कुछ कुछ कहानी सुनी जाए। और सारे के सारे हम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। ये बॉबी यहाँ बैठा हुआ है, चाचा यहाँ बैठे हैं ऊपर बक्से पे, पापा लेटे हुए हैं, यहाँ पे ताई, चाची, टुक्कू, अक्कू, मम्मी, 150 रुपए किलो। ताऊ जी बैठे हैं और ताऊ जी सोचे में, और सबसे छोटे चाचा को अभी सर में दर्द हो रहा है, तो फिर वो ऊपर। तो ये टॉपिक हमारा, मतलब पहले तो हम घर परिवार की ऐसी मजाक मस्ती कर रहे थे, तो हम सोच रहे हैं कि ताऊ जी के साथ में बहुत सारे ना हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ताऊ जी का कुछ रिकॉर्ड करते हैं और उनसे सुनते हैं कुछ कहानियाँ, जो भूतियों की कहानियाँ, जो उनकी हवा के साथ, हाँ, जो उनकी घटना हुई उनके साथ में, तो उन्हीं से ही सुनते हैं। तो हमने कर लिए वीडियो शूट ताऊ जी की कहानी की, तो उसका मैं सेपरेट ही वीडियोस डालूंगा, ऐसे नहीं इसके अंदर डालूंगा, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाएगी और आप लोगों को इंटरेस्ट इतना नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे कि अलग एक सेपरेट वीडियोस निकालेंगे। सारी 2-3 स्टोरीज मैंने कवर करी है इसके अंदर, और अभी हम सब मूंगफली खा रहे हैं बैठ के। तो थोड़ी देर में सोने का टाइम हो गया है। तो आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगले ब्लॉग का वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।